हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है विथ आंसर। सो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें आंसर भी है। और ये जो सब्जेक्ट है ये है NIS यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर 6 सेमिस्टर। सो 6 सेमिस्टर का जो सब्जेक्ट है नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो इस सब्जेक्ट की ये क्वेश्चन पेपर है विथ आंसर, जो पिछले साल हुई थी एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, MSBT बोर्ड एग्ज़ाम समर 2022 में जो हुई थी। और यहाँ पर सब्जेक्ट कोड भी देख सकते हो 22620। सो ये समर 2022 की क्वेश्चन पेपर है जो पिछले साल हुई थी। सो ये जो क्वेश्चन पेपर है विथ आंसर है। सो तुम्हें आंसर चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो उसका भी वीडियो चैनल पर है। जो क्वेश्चन पेपर थी पिछले साल की, मतलब यही वाली, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन वाली। सो अगर तुम वो सॉल्व करना चाहते हो बिना इसको देखे, सो तुम भी वो जाके वीडियो देख सकते हो जो चैनल पर है इसी सब्जेक्ट का। सो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर 1। सो इसमें टोटल होते हैं 7 क्वेश्चन, है ना, लेकिन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं यानी 5। लेकिन यहाँ पर कैसा है, इस क्वेश्चन पेपर में हमने सभी के सभी जो 7 के 7 क्वेश्चन हैं, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, उनके भी आंसर यहाँ पर निकाले गए हैं। सो तुम वो भी आंसर देख सकते हो सभी के सभी फॉर प्रैक्टिस पर्पस। सो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सेकंड अकाउंटेबिलिटी। सो यहाँ पर इस कॉर्नर में तुम जैसे देख सकते हो कि 1 मार्क्स फॉर ईच डेफिनेशन, यानी इन दोनों में से कौन सी भी तुम एक लिखते हो, कॉन्फिडेंशियलिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी। सो एक के लिए 1 मार्क और एक के लिए 1 मार्क, यानी दोनों को मिला के 2 मार्क्स। सो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है हमें पता है कि ये ईच वन 2 मार्क्स का होता है ना। सो यहाँ पर इसके आंसर है, यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी का जो आंसर है वो और में भी है, यानी ऊपर की जो डेफिनेशन है और नीचे की डेफिनेशन, यानी 2 डेफिनेशन। सो तुम कौन सी भी एक लिखते हो तो भी मार्क मिलेगा। जैसे कि इसका भी है अकाउंटेबिलिटी का, यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पर और में नीचे छोटी सी है। सो तुम कौन सी भी एक लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे। एंड क्वेश्चन बी वैसा ही सेम इसका है, यहाँ पर 2 पॉइंट जो एक्सप्लेन करने को है सेम है। एंड यहाँ पर तुम ऐसा करो कि आंसर जो है इसका वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर डाउनलोड कर लो वीडियो को। एंड यहाँ पर क्वेश्चन सी। सो क्वेश्चन सी में क्या है, डिफाइन टर्म क्रिप्टोग्राफी। सो यहाँ पर जो है क्रिप्टोग्राफी की, यहाँ पर इस कॉर्नर में देख सकते हो 2 मार्क्स फॉर डेफिनेशन डायग्राम इज़ ऑप्शनल, यानी सिर्फ तुम ये 2 लाइन की डेफिनेशन लिखते हो सो तुम्हें 2 मार्क्स मिल जाते हैं बिना ये डायग्राम ड्रॉ किए। लेकिन तुम याद रखने की कोशिश करना ये डायग्राम को भी, कि हमें डायग्राम भी निकालनी है। नहीं निकाली तो भी कुछ नहीं, 2 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन हमें ज़्यादा मार्क्स के लिए फोकस करना है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन डी इसका आंसर है, यहाँ पर तुम स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना ही है। एंड क्वेश्चन ई जो है डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वर्म्स एनी 2 पॉइंट्स। सो यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स है ये तुम स्क्रीनशॉट ले लो, और पॉइंट्स भी दिए गए हैं जो भी तुम्हें इजी लगेंगे वो ले लेना। यहाँ पर टोटल 6 पॉइंट है, सो जो भी इजी होगा वो तुम ले लो, इनमें से कोई भी 2। एंड क्वेश्चन एफ डिफाइन फायरवॉल इन लिस्ट टाइप ऑफ फायरवॉल। सो तुम ये डेफिनेशन लिख सकते हो, जैसे कि 1 मार्क्स फॉर डेफिनेशन, 1 मार्क्स फॉर लिस्टिंग एनी 2 टाइप्स, यानी इसमें दिए गए हैं 7 टाइप्स, इनमें से हमें लिखने हैं यानी 2 टाइप्स, यानी डेफिनेशन एंड 2 टाइप्स। एंड क्वेश्चन जी डिफाइन AH एंड ESP विथ रिस्पेक्ट टू IP सिक्योरिटी। 1 मार्क each, any 1 point also can be considered। मतलब कोई सा भी 1 पॉइंट लिखना है, यानी AH का 1 पॉइंट, ESP का 1 पॉइंट एंड IPI सिक्योरिटी का 1 पॉइंट। सो तीनों के ज़्यादा से ज़्यादा 1-1 पॉइंट आने चाहिए यहाँ पर, सो तभी मार्क्स मिलेंगे।
वो भी 2 मार्क्स। एंड यहाँ पर ये जो 3 नंबर है ये एसपी का है। एंड क्वेश्चन 2, यहाँ पर क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पर 4 टर्म्स है, जैसे कि 1 मार्क्स फॉर ईच डेफिनेशन, यानी जो हमें यहाँ पर 4 जो टर्म्स दी गई है इनमें से हर एक की हम एक डेफिनेशन लिखते हैं तभी हमें 1 मार्क मिलेगा। मतलब एक डेफिनेशन में 1 मार्क, मतलब चारों के 4 इनके एक एक लिखने ही पड़ेंगे तभी 4 मार्क्स। और कोई सा भी तुम मतलब ये इरेज कर लेते हो, मतलब इनमें से कोई भी एक नहीं लिख पाते तो 1 मार्क कट जाएगा। एंड सो यहाँ पर ये जो है ये तुम स्क्रीनशॉट ले लो। और में भी है, सो अगर तुम्हें और में लिखना है तो तुम लिख सकते हो, नहीं तो इतना जो भी ऊपर का है वही तुम ले सकते हो। एंड क्वेश्चन बी, सो क्वेश्चन बी का यहाँ पर ये डायग्राम है, यहाँ पर जरा हम पढ़ लेते हैं। सो 2 मार्क्स फॉर ईच एक्सप्लेनेशन, डायग्राम इज ऑप्शनल। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फिंगरप्रिंट एंड वॉइस पैटर्न इन बायोमेट्रिक। सो यहाँ पर फिंगरप्रिंट की डेफिनेशन आएंगी एंड वॉइस पैटर्न एंड बायोमेट्रिक्स, मतलब वॉइस पैटर्न इन बायोमेट्रिक्स एंड फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स। सो दोनों की एक एक डेफिनेशन आनी चाहिए। एक के लिए 2 मार्क्स है और एक के लिए 2 मार्क्स। एंड यहाँ पर ये डायग्राम जो है ऑप्शनल है, जो हम नहीं निकालते तो भी मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पर। एंड ये इसका आंसर है, तुम यहाँ से ज़रा स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड इस डायग्राम का भी चाहो तो ले लो। एंड यहाँ पर इसका एंड वॉइस पैटर्न यहाँ पर, एंड आगे भी है, यहाँ पर है थोड़ा सा। एंड जो नेक्स्ट है सी, डिफरेंस बिटवीन साइमेट्रिक एंड असाइमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सो यहाँ पर इसमें डिफरेंस है 1 मार्क्स फॉर ईच वैलिड पॉइंट एंड 4 पॉइंट कैन बी कंसिडरेड, यानी हमें 4 पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं इस डिफरेंस बिटवीन में, 1 पॉइंट के लिए 1 मार्क। सो 4 पॉइंट है, छोटे छोटे है, कौन से भी तुम्हें जो याद रहेंगे वो ले लो। एंड डी जो है राइट एंड एक्सप्लेन DES एल्गोरिदम, 2 मार्क्स फॉर डायग्राम, 2 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन, यानी डायग्राम के 2 मार्क, एक्सप्लेनेशन के 2 मार्क्स। सो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड यहाँ पर सो एक्सप्लेनेशन तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करना, क्योंकि वो इजी है, छोटी सी डायग्राम भी निकाल देते हैं हम तो 2 मार्क्स इजीली हमें मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर इसका ही है आंसर। एंड यहाँ पर जो है क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ DAC एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। सो ये क्वेश्चन 3 का ए है फर्स्ट क्वेश्चन। ईच वन, यानी 1 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन, 3 मार्क्स फॉर फीचर, यानी DAC की तुम डेफिनेशन लिखते हो तो 1 मार्क एंड उसके फीचर लिखने में 3 मार्क्स है। सो फीचर याद रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर क्वेश्चन बी, इसका आंसर है 2 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन, 2 मार्क्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर डिफरेंशिएट बिटवीन होस्ट बेस्ड एंड नेटवर्क बेस्ड आईडीएज, 1 मार्क फॉर ईच वैलिड पॉइंट एंड 4 पॉइंट कैन बी कंसिडरेड। इसमें भी हमें 4 पॉइंट लिखने हैं तभी जाके 4 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर भी है, टोटल 8 पॉइंट्स है, 8 में से हमें लिखने हैं 4।
क्वेश्चन डी 2 मार्क्स फॉर एक्सेस कंट्रोल। ओके, एक्सेस कंट्रोल के लिए 2 मार्क्स है। एंड 2 मार्क्स फॉर ऑथेंटिकेशन, या जो ऑथेंटिकेशन है इसके 2 मार्क्स है। यहाँ पर ये डायग्राम देख लो ज़रा, जो इजी डायग्राम है वो तो तुम्हें याद ही रखनी है। एंड क्वेश्चन 4 इन लिस्ट, क्वेश्चन 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन लिस्ट सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स एंड एक्सप्लेन एनी वन। सो 1 मार्क फॉर लिस्ट, 2 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन, 1 मार्क फॉर एग्जाम्पल। सो कुछ इस तरीके का है पैटर्न क्वेश्चन के आंसर का। एंड यहाँ पर कैशियर शिपर, ये जो चार्ट है, टेबल है, ये तुम्हें ड्रॉ करना है, तभी आंसर मिलेगा, मतलब मार्क्स मिलेगा। आंसर में ये लिखना है तभी मार्क्स मिलेगा। एंड क्वेश्चन बी एक्सप्लेन DMZ, 1 मार्क फॉर डायग्राम, 2 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन, 1 मार्क फॉर एग्जाम्पल। सो ये जो है डायग्राम DMZ, डेमिलिटराइज्ड जोन, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन फायरवॉल एंड IDs। सो 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट पॉइंट एनी 4 पॉइंट। यहाँ पर बहुत से पॉइंट दिए गए हैं, उनमें से तुम्हें 4 कौन से भी लिखने हैं। यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए हैं। सो 5 में से तुम्हें 4 जो इजी पड़ेंगे, जो भी एक मतलब डिफ़िकल्ट होगा वो तुम्हें नहीं लिखना है। एंड क्वेश्चन डी एक्सप्लेन ईमेल सिक्योरिटी इन SMTP, 4 मार्क, 1 मतलब ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। सो 1 मार्क फॉर डायग्राम एंड 3 मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन। सो तुम्हें एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, एक्सप्लेनेशन पर। एंड इस डायग्राम के लिए सिर्फ 1 मार्क है, और ये ले लो। एंड ई जो है एक्सप्लेन डिजिटल सिग्नेचर इन क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर, 1 मार्क फॉर डायग्राम, 3 मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन। सो यहाँ पर जो है ये यहाँ से स्क्रीनशॉट एंड यहाँ से ले लो, एंड यहाँ से। और ये तुम्हें जो डायग्राम दिख रही है इसके लिए सिर्फ 1 मार्क है। सो सोच लो क्या याद रखना है यहाँ पर। एंड यहाँ पर हर साल पिछले साल के क्वेश्चन 1-2 आते हैं, इस बार भी आएंगे, तो तुम्हें ज़्यादा ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एंड जो है क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट एनी 2, क्वेश्चन 5 में सिर्फ हमें 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, जो 3 देते हैं ऑप्शनल में। सो उसमें से हमें 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। सो यहाँ पर जो आंसर का पैटर्न है, 2 मार्क्स फॉर डेफिनेशन, 1 मार्क फॉर डायग्राम, 2 मार्क फॉर प्रिंसिपल एक्सप्लेनेशन। ओके, एंड ये जो छोटी सी डायग्राम है इसको निकालने पर हमें मिलेंगे 1 मार्क, इजी है। एंड क्वेश्चन बी डिफाइन एंड एक्सप्लेन सर्किट गेटवे हनी पोट्स एप्लीकेशन गेटवे। सो यहाँ पर कैसा है कि 2 मार्क्स फॉर ईच डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन, 2 मार्क्स फॉर ईच डेफिनेशन, यानी ये होता है टोटल 6 मार्क का क्वेश्चन। यानी ये यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं। सो तीनों के डेफिनेशन लिखने पर हमें 2-2 मार्क्स डिवाइड किए जाएंगे तीनों पर, है ना। एंड यहाँ पर ये मतलब डिटेल में लिखना होता है, जो क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 होता है वो डिटेल में लिखने होते हैं, तभी हमें फुल मार्क मिलते हैं। और यही 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें दबा के मार्क्स मिलते हैं या फिर हम निकालते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखने पर हमें 12 मार्क मिलते हैं।
12 मार्क्स। ओके, एंड ये है एप्लीकेशन गेटवे। एंड यहाँ पर क्वेश्चन सी, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कीबोर्ड, सॉरी कार्बेरोज। एंड यहाँ पर है 6 मार्क फॉर रिलेवेंट स्टेप्स। सो यहाँ पर कुछ स्टेप है, जैसे कि यहाँ पर ये स्टार्ट होता है आंसर, एंड आगे यहाँ पर एंड अभी यहाँ से ले लो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये बहुत बड़ा आंसर है इसका। तो यहाँ पर है क्वेश्चन 6, अटेम्प्ट एनी टू, जो है ए बी सी 3 क्वेश्चन, उनमें से हमें एनी अटेम्प्ट 2 करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हें जो तीनों के तीनों अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्री में क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है हमें। सो यहाँ पर जो है सिर्फ तुम्हें रटना है ना। सो 2 मार्क्स फॉर डायग्राम, 4 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर जो है एक्सप्लेन DOS विथ नेट डायग्राम। सो यहाँ पर इस डायग्राम के 2 मार्क्स है, एंड इस एक्सप्लेनेशन के 4 मार्क्स यहाँ पर भी, यहाँ पर। एंड यहाँ पर क्वेश्चन बी, एक्सप्लेन पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल। सो 3 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन, 1 मार्क फॉर डायग्राम, 2 मार्क्स फॉर एग्जाम्पल। सो कुछ ऐसा है। यहाँ पर भी ये, और यहाँ पर भी उसका, और यहाँ पर नीचे डायग्राम है शायद। सो ये डायग्राम है, एंड यहाँ पर आंसर एंड होता है, और यहाँ से होता है क्वेश्चन सी, यानी लास्ट का क्वेश्चन। सो यहाँ पर है एक्सप्लेन पॉलिसीज़, कॉन्फ़िगरेशन एंड लिमिटेशन ऑफ फायरवॉल। सो यहाँ पर आंसर कैसे डिवाइड हो रहा है, 1 मार्क फॉर पॉलिसीज़, 1 मार्क फॉर लिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, 2 मार्क्स फॉर कॉन्फ़िगरेशन, एनी वन कैन बी एक्सप्लेनेड, 2 मार्क्स फॉर लिमिटेशन, एनी 2 पॉइंट्स। सो कुछ ऐसा है जो आंसर का पैटर्न हमें लिखना कैसा है कि हमें मार्क्स मिले। सो यहाँ पर जो ये बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम 5th एंड 6th जो पूरा 2 के 2 हम सॉल्व करते हैं, तो हमें 24 मार्क्स मिलते हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पर, यानी दोनों में होंगे 4, दोनों के 4। और बाकी जो 2 मार्क्स के होते हैं वो तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो बस ये इतना ही था। वीडियो कैसा रहा नीचे कमेंट कर देना, एंड कुछ दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर देना। एंड तुम्हें अगर इसकी PDF चाहिए फॉर हार्ड कॉपी निकालने के लिए, सो मैं लिंक दे देता हूँ नीचे, उसे डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड अगर डाउनलोड करने में, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई दिक्कत है, सो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है कि तुम कहाँ से फ्रीली जो क्वेश्चन के आंसर की पूरी जो PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे डाउनलोड कर सकते हो। जो भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर्स MSBT बोर्ड की या कौन से भी सेमेस्टर की, सो तुम कैसे डाउनलोड कर सकते हो उसके ऊपर, और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उसके ऊपर वीडियो है एक, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ऊपर आई बटन पे भी आ रही होगी। सो तुम वो जाके देख लेना, इजी है एकदम इजी, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो तुम फॉर हार्ड कॉपी के लिए, है ना। सो ये वीडियो कैसा रहा नीचे कमेंट कर देना, और लाइक तो कर देना, है ना। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत कुछ नया भी आगे आने वाला है। सो वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।